हेलो दोस्तों, लीगल विंग्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आरजेस फाउंडेशन बैच हम 1 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा राजस्थान जुडिशरी का प्री का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसके अंदर की 70 नंबर में हमारी लॉ आती है और 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आती है। तो हम हिंदी की जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमें किस प्रकार करनी है, हम क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर पुराने जो 5 साल के पेपर हैं उनका एनालाइज़ किया है कि किस टॉपिक से हमारे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे क्या है कि हम हमारी जो प्रिपरेशन है उसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना सकें। तो आइए पहले पेपर डिस्कस करते हैं। तो 2013 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें बेसिक हिंदी ग्रामर से एक सवाल पूछा गया था और एक सवाल अलंकार विलोम से एक सवाल, पर्यायवाची से एक, संधि विच्छेद से 2 सवाल पूछे गए थे। सर्वनाम से एक, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 2 सवाल, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए एक सवाल पूछा गया था, मुहावरे से एक, लोकोक्ति से एक, विशेषण से एक, समास से एक और उचित शब्द का प्रयोग एक। तो इस तरह से ये हमारा जो डिवाइडेशन करेंगे इनका, तो ये 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो आरजेस का सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में ही होते हैं, लेकिन ये जो हम एनालाइज़ कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या है कि हम कुछ कॉमन टॉपिक्स निकाल सकें जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम 2015 का जो पेपर है वो देखते हैं। तो इस पेपर में देखिए आप तत्सम और तद्भव और विदेशी स्वदेशी शब्द, इनसे जो सवाल पूछा गया है एक क्वेश्चन पूछा गया है। संधि विच्छेद से 2 सवाल पूछे गए हैं। सर्वनाम की परिभाषा पूछी गई थी, तो हमें क्या है, और ये देखिए आप नेक्स्ट परिभाषा संबंधी 4 सवाल पूछे गए हैं। तो 2015 का पेपर था उसमें से 5 सवाल तो आपके परिभाषा से संबंधित थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो परिभाषाएं हैं उन पे भी इतना ही फोकस करना है जितना कि हम बाकी कंसेप्ट पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि बिना परिभाषा के आप ना संधि समझ सकते हैं, ना समास समझ सकते हैं, ना सर्वनाम समझ सकते हैं। तो हम जो हमारी जो प्रिपरेशन करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोज़ में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो हम इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि क्या है हमारे 15 सवाल हैं उनमें से जितने ज़्यादा ठीक हो सकें उतने हम कोशिश करेंगे। तो बिना हिंदी और इंग्लिश की आरजेस में सिलेक्शन उसका प्री क्लियर होना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप देखिए आगे, अब जो है हमारा एक सवाल पूछा गया है, समानार्थी से एक, विलोम एक, कहावत एक, समास एक, पर्यायवाची एक, लोकोक्ति एक। तो ये हमारा 2015 का पेपर था। अब 2016 का पेपर देखिए, संधि से 2 सवाल पूछे गए हैं, समास का एक, पर्यायवाची एक, विलोम 2। और ये जो टॉपिक है अशुद्ध शुद्ध शब्द और वाक्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कंटिन्यू 500 सालों में पूछा गया है और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो भी काफ़ी होती हैं, 2 या 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। निषेधात्मक वाक्य एक है, मुहावरे 2 हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द एक है, लोकोक्ति 2 है। तो लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप आगे 2017 के पेपर देखते हैं। देखिए, संधि से एक सवाल है, समास से एक है, उपसर्ग से एक है, पर्यायवाची एक है, विलोम एक है, वाक्यांश के लिए शब्द जो है वो 2 है, अशुद्ध और शुद्ध ये देखिए आप। पुराने पे किसी पेपर में 4 पूछे गए हैं, किसी में 2 और किसी में 3। तो ये वचन है, शब्द विधिक शब्दावली से 2 सवाल पूछे गए हैं, अवयव का एक है, विराम चिन्ह एक है और लोकोक्ति और मुहावरे एक है। तो अब 2018 का पेपर हम देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध। ये देखिए अब फिर से 4 सवाल पूछे जाते हैं शुद्ध और अशुद्ध से। तो इन जो प्रश्नों की संख्या होती है वो काफ़ी होती है, तो हमें इन जो टॉपिक्स पे है ना स्पेशल फोकस करना पड़ेगा और हम आने वाली वीडियोस में इन्हीं को फोकस करते हुए हमारी जो स्टडी होगी उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, विराम चिन्ह से एक, संधि विच्छेद एक, वचन एक, पर्यायवाची एक, लोकोक्ति मुहावरे से 2, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय से 1 या 2, क्रिया 1, तत्सम तद्भव 1, उपसर्ग और विलोम से 1-1। तो इन 5 सालों के जो पेपर का एनालाइज किया है मैंने, उसके बाद मैंने कुछ कॉमन टॉपिक जो हैं वो निकाले हैं इनमें से। तो हमारे जो कॉमन टॉपिक हैं वो है ये, संधि विच्छेद से सवाल 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं हर बार। जो विलोम है 4 सालों में लगातार पूछा गया है, 2013, 15, 17 और 18 में, सॉरी 2013, 15, 16 और 17 में। 2018 में ये नहीं पूछा गया है। समाज से भी पिछले 4 सालों में सवाल पूछे जा रहे हैं, 2018 में पूछे गए हैं। इनसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है।
पर्यायवाची से भी 1 सवाल, सर्वनाम से 1 या 2 सवाल, शुद्ध या अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे 3 से 4 सवाल भी पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति है, तत्सम तद्भव है, वचन है, अव्यय और विराम चिन्ह। इन सब से आपका एक एक सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो हम हमारी जो प्रिपरेशन आगे वाले करेंगे वो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ही करेंगे। जिससे क्या है कि हमारे जितने ज़्यादा सवाल सही हो सकते हैं उतने हम करें, कोशिश करें। जो हमारा पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, जिसमें से हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट लो करने में लग जाता है, और जो बाकी के हमारे पास 40 मिनट बचते हैं, उस 40 मिनट के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी होती है। यदि आपकी हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तभी आप 15 मिनट या 20 मिनट के हिंदी को कर पाएंगे। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश में गलत होना तय है। लो को तो फिर भी रटा जा सकता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को बिना समझे हुए आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर 2018 का जो पेपर हुआ था उसका भी एनालाइज करेंगे, और जो बाकी टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे जो लिंक में नंबर दिए गए हैं इन पे कांटेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।